को बंद कर दें, लेकिन वो ऐसे नासमझ लोग थे जिनका बस चले तो वो मुल्क को उस तरफ ले जाएं जिससे उनको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर आपकी 40% आबादी जो है वो ख़ुता गुरबत की लकीर से नीचे रह रही है। दिहाड़ीदार लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना रोज़गार कमाते थे, और वो कहते थे कि अगर कोई बंदा कोविड की वजह से मर गया तो FIR जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज होगी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो अपने लोगों का रोज़गार बंद नहीं करेंगे, लोगों का जो है वो चूल्हा बंद नहीं होने देंगे। हमने अपनी इंडस्ट्री को भी चलने दिया। आपने देखा कि जहाँ दुनिया की मईशतें जो हैं वो सुकड़ रही थी, जहाँ भारत की मईशत आप देखें GDP जो है वो माइनस के अंदर थी, जहाँ बरतानिया की मईशत जो है वो GDP उनकी माइनस के अंदर चले गई। दुनिया के ममालिक का जो ओवरऑल जो वो कर्ज़ है वो बढ़ गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो इक़दामात लिए, हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, हमने जिसकी वजह से आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो GDP है वो 4% से बढ़ी। पाकिस्तान ने कोविड के अंदर जो है वो ग्रो किया। पाकिस्तान के अंदर कोरोना के बायस, कोरोना की मौजूदगी में हमने पाकिस्तान की तारीख़ की हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स की, बरामदात की। जो हमारी गुड्स की बरामदात थी वो 25.4 अरब डॉलर की थी, और अगर उसमें सर्विसेज और IT की जो हमारी एक्सपोर्ट्स है शामिल कर लें तो ये 31 अरब डॉलर को जो है वो क्रॉस कर लेती हैं। इसी दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के किरदार को नहीं हम भूल सकते। उन्होंने 30 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को तरसीलात ज़र की मद में भेजे। और आप ये देखें कि हमारी आज जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स ये पिछले जो 4 माह का डेटा आया है इसमें 6 अरब डॉलर क्रॉस कर गई है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी 6 अरब डॉलर 4 माह के अंदर जो है वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। 9.5 अरब डॉलर की हमारी इन पहले 4 माह के अंदर जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स पहुंच गई हैं। जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इन 4 माह के अंदर जो है वो 42% IT की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 इंडेक्स के अंदर दर्ज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें आपका पेट्रोलियम सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें आपका बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर आपका जो है वो एनर्जी का सेक्टर मौजूद है, उसके अंदर आपका जो है वो सीमेंट सेक्टर मौजूद है। उन तमाम के अंदर जो है उनके प्रॉफिट्स के अंदर बेशुमार इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री जो है वो हमारी चल रही है। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त इक़दामात लिए, टर्फ की स्कीम 450 अरब रुपया जो है वो स्टेट बैंक ने बैंक्स के ज़रिए फ़राहम किया, जिससे पाकिस्तान के अंदर जदीद नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी लग रही है इस वक्त, जिसके बायस आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, एफिशिएंसी में इजाफा होगा, पैदावार में हमारी इजाफा होगा और हमारी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद इजाफा होगा। जो टर्फ के तहत यहाँ पर नई मशीनरी लग रही है, और उस दौरान हमने लोगों को बेरोज़गार नहीं होने दिया। स्टेट बैंक लोन डेफर्ड की जो है वो पॉलिसी लेकर आया, उसके अलावा पे रोल का जो है वो स्टेट बैंक मंसूबा लेकर आया, और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान साफ के नाम से जो है जो हमारे SMEs हैं जिनको शायद बैंक्स पहले कर्ज नहीं देते थे, वो 1 करोड़ रुपए तक जो है बग़ैर किसी गारंटी के, बग़ैर अपने घर की, बग़ैर अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाए, जो हमारे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, दरमियाने दर्जे के कारोबार करने वाले लोग हैं, वो 1 करोड़ रुपया जो है वो लोन हासिल करके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम बातें जो माशी सतह के ऊपर आपको बताने का मकसद है वो ये है कि ये सब पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोविड के दौरान करके दिखाया है। जहाँ दुनिया में बेशुमार मुश्किलात थी, पाकिस्तान इस जानिब जो है वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहा था, पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा था, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12.5% से जो है वो आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से आप देखें हमारा रिकॉर्ड जो है वो गाड़ियों की सेल हुई, रिकॉर्ड जो है वो मोटरसाइकिलों की सेल हुई। उसके बायस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करम किया है। पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम है ये दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में, जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट शाया कि दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में एहसास प्रोग्राम हमारा 4थे नंबर पर शामिल प्रोग्राम है। और
पीपल्स पार्टी, नून लीग वालों, इनकी बातें जितनी मर्जी आप सुन लें। पीपल्स पार्टी ने 70 अरब दिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, PMLN ने मैक्सिमम जो है वो 100 अरब रुपया दिया। हम जो है वो एक साल के अंदर जो है 250 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम में लेके गए हैं, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को डायरेक्ट एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए जो आला तालीम हासिल करने चाहते हैं, उनके लिए 2 लाख स्कॉलरशिप्स जो हैं, जिनकी आमदन 45,000 से कम है, जिनके वालदैन की 45,000 या 45,000 से कम है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आला तालीम दिलवाना चाहते हैं, उनको 2 लाख अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स फराहम की गई हैं। 15 लाख छोटे कर्जे एहसास प्रोग्राम के तहत 50 अरब मालियत के जो है वो फराहम किए गए हैं, जिसमें अखूवत जैसी फाउंडेशंस जो हैं वो एहसास की पार्टनर्स हैं। तो लिहाजा ये कहना कि इमरान खान साहब जो है वो शोर मचाना, मायूसी फैलाना कि हम जो है वो मुल्क की इकॉनमी को, हमारे तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो PMLN की हुकूमत से जो है बेहतर हैं। जहाँ तक रह गई बात महंगाई की, दुनिया के अंदर 50 साल जो है वो महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आप चाइना को उठा के देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, जर्मनी के अंदर उनके महंगाई के दुनिया में कीमतों में इजाफा हुआ। वो कंटेनर जिसमें आप चीज़ें इंपोर्ट करते थे, $2,000 वाला कंटेनर $10,000 के ऊपर चला गया। आपकी खुर्दनी तेल की कीमतें 100% इजाफा हुआ, $500 फी टन वाला $1,200-$1,300 फी टन के ऊपर चला गया। पेट्रोल की कीमतें $40 से $85 के ऊपर चले गई, 100% उसके ऊपर जो है वो इजाफा हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम अपना जो हमारा वो तबका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है, उसके लिए हम 120 अरब रुपए का उनके लिए एहसास राशन का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें उनको आटा, घी, दाल के ऊपर 30% जो है उनको सब्सिडी मिलेगी, कम रेट जो है वो उसका अदा करना पड़ेगा। और जैसी आलमी सतह के ऊपर कीमतें नीचे आएंगी, फौरी तौर के ऊपर जो है उसका बेनिफिट हम आवाम को पास ऑन करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है घरों के लिए कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। 200 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत की दरख्वास्तें बैंकों को मसूल हुई हैं। 57,000 दरख्वास्तें आई हैं, जिसमें से 23,000 दरख्वास्तें 80 अरब रुपए के कर्जे घरों के लिए, कम आमदन वाले लो कास्ट घरों के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। उसमें से 19 अरब रुपया जो है वो तकसीम किया जा चुका है। ये काम पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सेहत कार्ड दुनिया का बड़े बड़े ममालिक में मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी के पास मौजूद है, AJK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, पंजाब में साहिवाल डिवीज़न, DG खान डिवीज़न में ये मौजूद है। और अब इंशाल्लाह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये पूरे पंजाब में दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक आप अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं और रियासत आपके इलाज का जो है वो ख़र्चा उठाएगी। उसके लिए 60 अरब रुपया पंजाब हुकूमत ने अपने इस बजट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, आपके लिए स्कॉलरशिप्स, रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप पंजाब हुकूमत ने दी। इसके अलावा जो है वो मैंने एहसास स्कॉलरशिप का आपको बताया। इसके अलावा स्किल फॉर ऑल प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हमने शुरू किया है। 10 अरब रुपया उसके लिए रखा है। 2 लाख बच्चों को हमने ट्रेनिंग देनी है। 1 लाख बच्चा इनरोल हो चुका हुआ है, जिसमें से 25,000 बच्चे ट्रेनिंग लेकर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। लिहाजा उसमें उनको हाई टेक टेक्नोलॉजी में उनको जो कंप्यूटर मोबाइल ऐप्स के हवाले से, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, ब्लॉकचेन के हवाले से जो इंटरनेशनली IT के रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं वो फराहम की जा रही हैं, ताकि हमारे बच्चे अपनी तालीम भी जारी रख सकें, लेकिन इन सर्टिफिकेशंस के बायस हुनर हासिल करके पाकिस्तान की मैशियत में अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो पाकिस्तान जो है वो कोविड के बावजूद, कोविड बेस्ट हैंडल हुआ, हमने अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी, हमने 10 करोड़ से ज़ायद लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया, हमने पाकिस्तान को जो है वो इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो महंगाई का फैक्टर है, जो इन्फ्लेशन है आलमी सतह के ऊपर आई है, इस पर भी हम काबू पा लेंगे। हमने अपने किसान को 1100 अरब रुपया इजाफी दिलवाया। गन्ने की हमारी इस साल की जो पैदावार है वो 25% है। हमारी कॉटन की पैदावार के अंदर 60% इजाफा हुआ है। हमारी मकई की पैदावार में 18% इजाफा है। चावल की पैदावार में 18% इजाफा है। और आइंदा जो हमारी नई गंदम की फसल आएगी मार्च अप्रैल में, वो भी इंशाल्लाह उसके अंदर भी जो है वो इजाफा होगा। और हमने
अपने किसान को भी प्रोटेक्ट किया है। हमने यूरिया की कीमतें जो है वो नहीं बढ़ने दी। पहले यूरिया आप इंपोर्ट करते थे, दुनिया में यूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने अपनी यूरिया की मिलों को गैस फराहम की, यहाँ पर यूरिया वाफर है, हमने यूरिया की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, पाकिस्तान को एक बोरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। और पहली बार पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह फूड सरप्लस कंट्री बनने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर। और ये जो वक्ती बहरान है ये इंशाल्लाह ये भी टल जाएंगे। और चीनी की कीमतों के हवाले से हमने इंपोर्टेड शुगर डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए जो है वो मार्केट के अंदर स्पिल ओवर उसका कर दिया है, वो फ्राहम सप्लाई शुरू कर दी है, जिससे 90 रुपये किलो जो है वो इंपोर्टेड शुगर मौजूद होगी और 15 से शुगर मिलने चलेंगी। उसके बाद जो है वो चीनी का रेट मज़ीद जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो नीचे आएगा इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में आपका सबको फिर अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने हलाल अहमर के बैनर तले कोविड के दौरान जो है वो एक रज़ाकाराना तौर के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की, अपना किरदार अदा किया। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो अबरारुल हक साहब हैं, बाबर डोगर साहब हैं, उनकी इस तमाम टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया।